बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आफिया सिद्दीकी, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो एक जाना माना चेहरा है, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप कर रखा था। आफिया सिद्दीकी ने USA की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट बन गई थी। दीनदार घराने से ताल्लुक रखा करती थी, खुद भी दीन के बारे में काफी जानती थी और दीन इस्लाम से बहुत प्यार किया करती थी। और इनकी वीडियो आप नेट पर भी देख सकते हैं और इनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी। ये काबिल औरत कई सालों से अमेरिका की जेल में कैद है और वही अपनी जिंदगी कैद खाने में गुजार रही हैं। लोगों का कहना है कि ये एक कातिल हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये कई गेम चला रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये बेगुनाह है, ये निर्दोष है। इन्होंने अमेरिका के सामने से झुकने से इनकार कर दिया था। अमेरिका और पाकिस्तान का शिकार हो गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस काबिल औरत का फायदा उठाना चाहते थे। इस पर ये राजी नहीं हुई थी, इन्होंने मना कर दिया था। उसी मना करने की आज ये सजा भुगत रही हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात और फेमस है, जिसने भी आफिया सिद्दीकी के बारे में जानने की, समझने की कोशिश की, उसको सिर्फ कंफ्यूजन ही हासिल हुई कि आखिर ये आफिया सिद्दीकी कौन है और ये कहां से ताल्लुक रखती हैं। ऐसा इनके साथ क्या हुआ था जो ये अमेरिका के जेल में कैद हैं, बंद हैं। चलो करते स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं गहराई से आफिया सिद्दीकी के बारे में। आफिया सिद्दीकी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। ये एक इस्लामिक दीनदार घराने में पैदा हुई थी, इसीलिए बचपन से इनको दीन इस्लाम की तालीम बहुत अच्छी मिली हुई थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए 18 साल की उम्र में अमेरिका में जाकर स्टडी करने का मौका मिला और अमेरिका की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इन्होंने तालीम हासिल की और इन्होंने अपनी PhD को वहीं से कंप्लीट किया था। दूसरा, दीन इस्लाम इनको बहुत पसंद था। इस्लाम की तालीम हासिल करने में ये वक्त गुजारा करती थी और 1995 में एक शख्स से इनकी शादी हो गई थी, जिसका नाम अमजद था। और 1956 में इनको एक लड़का हुआ था जिनका नाम मोहम्मद अहमद था। आफिया सिद्दीकी की शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई थी। आफिया की बहन का कहना था कि उनका शोहर उनको बहुत मारता पीटता था। उनको एक बेटा और बेटी पैदा हुई, सुलेमान था और बेटी मरियम थी। इसके बाद इनके शोहर ने इनको तलाक दे दिया था। फिर तलाक के बाद इनके शोहर ने इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए कि ये एक वायलेंट औरत हैं। और इनके शोहर ने ये भी कहा था कि ये एक आतंकवादी औरत हैं और ये आतंकवादी ही माइंड रखती है। उसी दौरान 9/11 का वो खतरनाक हमला अमेरिका के ऊपर हो चुका था। आतंकवाद को लेकर अमेरिका में बहुत बवाल मचा हुआ था। उस वक्त वहाँ की मिलिट्री ने हर एक चीज पर अपनी कड़ी नजर रखी हुई थी। फिर 2002 में आफिया अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस आ गई थी। साल के बाद 31 मार्च 2003 को जब वो अपने तीनों बच्चों अहमद, सुलेमान और मरियम को लेकर कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, उन्होंने एक टैक्सी ली। इससे पहले कि वो इस्लामाबाद पहुंचती, तीनों बच्चों के साथ उनको किडनैप कर लिया गया। फिर आफिया सिद्दीकी से उसके बच्चों को अलग अलग किया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। सिद्दीकी को अफगानिस्तान के बगदाद के एक खतरनाक इलाके में ले गए थे। बगदाद की तरफ से लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था और वहाँ पर उन्हीं लोगों को रखा जाता था जिनके ऊपर उनको शक हुआ करता था कि ये लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। और फिर वहाँ लाकर लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था, जिससे कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को उगल दिया करते थे। उनके बड़े बेटे अहमद को भी एक जगह कैद करके रख लिया गया था। बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया था, बच्चे ने ये तक एक्सेप्ट कर लिया था आफिया के बेटे नहीं है, उनका नाम अहमद नहीं है बल्कि हसन है। और फिर कुछ सालों के बाद अहमद को सिद्दीकी के फैमिली को सौंप दिया गया था और आफिया सिद्दीक की बेटी मरियम को अमेरिका की एक फैमिली को दे दिया गया था। फैमिली एक क्रिश्चियन थी, उन्हें उस लड़की को भी क्रिश्चियन बना दिया था और मरियम को भी वो क्रिश्चियन की तरह ही पाल रही थी। फिर बाद में 2010 में आफिया सिद्दीकी की फैमिली को DNA टेस्ट कराकर वापस कर दिया था। फिर आफिया सिद्दीकी को इतना टॉर्चर किया गया, बताया भी नहीं जा सकता। 2006 में मुहज्जम बैग, जो लंबे समय से अमेरिका की जेल में रह चुके थे, किताब का नाम एनिमी कॉम्बेटेंट था। उन्होंने बताया कि जब वो जेल में थे, बताया कि उनको एक औरत के चीखने की दर्दनाक आवाज आया करती थी। औरत कैदी नंबर 605 थी। ये किताब लोगों के सामने आई, वो लगा कि ये वही आफिया सिद्दीकी होगी। बहुत लंबे समय से कोई भी पता नहीं है।
2002 में सबको सच पता चला। आफिया सिद्दीकी लंबे समय के बाद कभी नजर नहीं आई। अफगानिस्तान के उस कैद खाने से बाहर आई, वो फौरन ही अमेरिका की जेल में ले जाया गया था। वहाँ से अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ उनको 84 साल की सजा मिल चुकी है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा आफिया सिद्दीकी ने क्या किया था। जब 2008 में इनको इस कैद खाने से रिहा किया गया था, इनके कत्ल करने की साजिश भी बना ली गई थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की ही आर्मी थी, और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही इन पर मिलकर टॉर्चर करने लगे थे, और दोनों ने ये प्लान बनाया था कहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की पोल ना खोल दें कि इनको कितना टॉर्चर किया गया था और कहाँ इनको रखा गया था और क्या क्या इनके साथ किया गया था। इसके कहने पर यह सब किया गया था। और जब 2003 में आफिया सिद्दीकी को किडनैप किया गया था, में पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ था। हुक्मरान ने साफ साफ ये कह दिया था कि उस औरत ने पाकिस्तान के हजारों लोगों को आतंकवाद के हवाले कर दिया था, और वो भी सिर्फ पैसों की खातिर। उन हजारों लोगों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल था, और ये जो हजारों पाकिस्तानी थे को अमेरिका के हवाले कर दिया था, यानी उनको बेच दिया था, जिनमें आधे गुनाहगार थे और आधे बेगुनाह थे। जब उनको बगदाद के मशहूर कैद खाने से आज़ाद किया, साथ इनके एक बच्चे को वह हवाले कर दिया था। वो उनका बड़ा बेटा अहमद था। सिद्दीकी को एक बड़े इलाके में जाने के लिए कहा। वादे के मुताबिक उनको उनकी बेटी सौंपी जा सकती थी। सफर के बाद जब आफिया वहां पहुंची, जो खालिद बिन वलीद की मशहूर मस्जिद हुआ करती थी, वहीं पर उनको उनकी बेटी मिलने वाली थी, लेकिन उनको वहां उनकी बेटी तो नहीं मिली। ताकि फौज वहां पर आ गई थी। कि फौज ने ये खबर पहले ही दे दी थी कि वो बम लगाकर मस्जिद के पास आने वाली है। बच्चे के साथ वो मस्जिद के पास बम फाड़ने वाली हैं, टारगेट को अंजाम देने वाली हैं, अंजाम देना चाहती हैं। सिद्दीकी के पास कोई बम तो नहीं मिला था, इसने भी उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया था। अमेरिका ने जब आफिया सिद्दीकी का किडनैप किया, अमेरिका की फोर्स का ये कहना था जो हमारी किडनैपिंग एजेंसी थी, आफिया ने उनके ऊपर अटैक करने वाली थी, अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाली थी। तो आफिया से अमेरिका के खिलाफ कई सारे मंसूबे मिले, इसलिए इनको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया। वहाँ इनके ऊपर केस चला। अमेरिका की फौज पर हमला करने के मामले में इनको 84 साल की सजा सुना दी गई। इसको आफिया सिद्दीकी काट रही हैं। आफिया सिद्दीकी को किडनैप करके रखा, हर तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा था। अमेरिका का ये कहना था कि वो कैद में नहीं थी बल्कि वो छुप रही थी, वो अमेरिका में नहीं थी, तब भी उसने अमेरिका के ऊपर नजर रखी हुई थी। आफिया सिद्दीकी को कैंसिल नाम की एक खास जेल में रखा गया है, जहां पर खतरनाक औरतों को रखा जाता है। ये अमेरिका का एक इलाका है, फोर्ट वर्टेक्स। यहाँ एक जेल है जो 2023 में शुरू में डॉक्टर आफिया की बहन पहली बार अपनी बहन से मिलने का मौका मिला, और वो बताती हैं कि जब लंबे समय के बाद वो अपनी बहन आफिया सिद्दीक से मिली, और इनकी बहन का नाम फौजिया था, और उन्होंने बयान दिया था कि मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, दिल पर काबू नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन से 20 साल के बाद मिल रही थी। और उसे देखकर ऐसा लगा ऐसी हालात में, और उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और उनके सर पर चोट लगी हुई थी। वो सही से ना सुन पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी, और हमारे बीच में एक शीशे की बहुत मोटी दीवार थी, और हमारी मुलाकात को कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। मैं उससे मिल भी नहीं सकती थी, उसके हाथों को चूम भी नहीं सकती थी, अपने हाथों में ले भी नहीं सकती थी। आफिया सिद्दीकी अपनी बहन से बार बार यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। मैं तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग होती ही रहती है। इमरान खान वजूद में आएंगे, आफिया सिद्दीकी की रिहाई जरूर कराएंगे। आफिया सिद्दीकी को गुनाहगार नहीं मानती बल्कि रिहाई करने की मांग करती रहती है। उनका कहना था कि 6 साल अफगानिस्तान में रहकर ज्यादा कमजोर हो गई थी, वो कैसे आर्मी पर अटैक कर सकती थी। उसने कोई अटैक नहीं किया था, वहाँ पर मौजूद किसी भी लोग पर कोई खरोच तक नहीं आई थी। पाकिस्तान ने कभी ये कोशिश भी नहीं की थी आफिया सिद्दीक रिहा हो जाएं, उनको सही साबित करने की कभी कोशिश की थी। और जिस गन से आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका की फौज पर अटैक किया था, उस गन के ऊपर आफिया के फिंगरप्रिंट भी नहीं आए थे, ना ही ये साबित हो पाया था कि आफिया ने ही अटैक किया है। मासूम और निर्दोष को वो सजा मिली जो गुनाह उसने किया ही नहीं है, वो उसकी सजा काट रही हैं। अगर 1% मान भी ले कि आफिया सिद्दीकी ने अटैक किया था तो अटैक ही किया था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में मर्डर नहीं साबित हुआ था।
कोई इतनी बड़ी भी साजिश नहीं थी कि उनको उम्र कैद की सजा दी जाए। आफिया सिद्दीकी को हद से ज़्यादा सजा मिल चुकी है। ये केस इतना उलझ गया है, सुलझाने वाला भी इस केस में उलझ जाता है। दुआ है कि अल्लाह आफिया सिद्दीकी की मदद फरमाए। और कभी कभी इंसान को वो भी सज़ा मिल जाती है जो गुनाह उसने किया ही नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।